नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज फिर से हम एक नई कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि कहानी सुनना आपको बहुत पसंद है। इस कहानी को सुनने के लिए मज़े से बैठ जाइए और सुनिए 3 छोटे पिग्स और भेड़िए की कहानी। एक बार 3 नन्हे पिग्स भाई अपना भाग्य आजमाने के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक बड़े निर्जन स्थान पर पहुंचे। निर्जन का मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई आता जाता नहीं था। उन्होंने वहीं अपना घर बनाने का निर्णय लिया, अर्थात फैसला किया। पहला पिग बहुत ही आलसी था, कोई काम करना नहीं चाहता था। उसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने कहा, मैं तो घास फूस से ही अपना घर बना लूंगा। वो घास फूस लेने के लिए बाजार गया और बाजार से बहुत सारी घास फूस लेकर आया। फिर उसने अपना घर घास फूस से बनाया। दूसरा पिग भी आलसी था, पर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपना घर थोड़ा सा मजबूत बनाऊंगा, मैं तो लकड़ी से घर बनाऊंगा। वो भी बाजार गया और बाजार से लकड़ी लेकर आया। उसने अपना घर लकड़ी से बनाया। घर तैयार हो जाने पर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। आहा आहा, हमारा घर तैयार हो गया, हमारा घर कितना प्यारा तैयार हो गया, हम तो मजे से रहेंगे। आहा आहा। तीसरा पिग बहुत मेहनती था और अपना घर ईंटों से बनाना चाहता था। उसने कहा, मैं भी अपना घर बनाऊंगा, लेकिन मजबूत ईंटों से बनाऊंगा। ऐसा सोचकर तीसरा पिग भी बाजार गया ईंटें लेने के लिए। ईंटें लाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी थी, क्योंकि बहुत सी ईंटें चाहिए थी। घर मजबूत ना घास फूस से बनता है, ना लकड़ी से बनता है। घर मजबूत तो ईंट पत्थर से बनता है। इसलिए वो ईंटें लाने के लिए गया और ईंटें लाकर प्यारा सा मजबूत घर, सुंदर घर बना दिया। वो भी बहुत खुश हुआ। आहा आहा, मेरा कितना सुंदर घर है, आहा आहा, मैं तो इस मजबूत घर में रहूंगा, आहा आहा। उसे कड़ी मेहनत करते देखा जब दोनों पिग्स ने उस पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन एक भेड़िया उस फूस के घर के पास आया। पिग को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। पिग तो अंदर आराम से लेटा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटा कर कहा, पिग भाई, दरवाजा खोलो, मैं भीतर आना चाहता हूं। पिग भेड़िए के पंजों को देखकर डर गया। ओह, डर के मारे कांपने लगा और उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम मुझे मार दोगे। यह सुनकर भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी छाती में फूंक भरी और जोर से फूंक मारी। और फूस का घर उड़ गया।
पिग भागता हुआ दूसरे भाई के घर गया। उसने उसे भेड़िए के विषय में बताया और फिर एक कोने में जाकर दुबक कर डर के मारे बैठ गया। भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, पिग खा जाएगा, वो भेड़िया हमें खा जाएगा। थोड़ी ही देर में दूसरे घर के दरवाजे पर भेड़िया आ गया। उसने वहां पर 2 पिग्स को देखा। दोनों को खाने के लिए वह ललचा उठा। आहा, उसने कहा आज तो मेरा भोजन बहुत मजेदार होगा, 2 पिग्स खाऊंगा, कितने स्वादिष्ट पिग्स हैं। उसने कहा दरवाजा खोलो, मैं भीतर आना चाहता हूं, जल्दी खोलो, मैं भीतर आना चाहता हूं। दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। दोनों भाइयों ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। और दोनों दुबक कर डर के मारे एक कोने में बैठ गए और रोने लग गए। बचाओ भैया, हमें बचाओ, भैया हमें बचाओ, ये पिग हमें खा जाएगा, ये भेड़िया हमें खा जाएगा। उनके डर के मारे पिग मुंह से निकलता जा रहा था भेड़िए की जगह। बचाओ भैया, भैया बचाओ, बचाओ। भेड़िए ने कहा जल्दी निकलो, नहीं तो मैं फूंक मारने लगा हूं। और भेड़िए ने अब फिर से छाती में हवा भरकर जोर से फूंक मारी। फू फू फू, एक आवाज हुई और चरमराकर लकड़ी का घर भी गिर पड़ा। पिग्स डरकर जान बचाकर अपने तीसरे भाई के पास शरण लेने ईंटों के मकान में भागे। उन्होंने अपने भाई को उस बड़े काले भेड़िए के विषय में बताया जिसने उन दोनों का घर तोड़ दिया था। तीसरे पिग ने कहा तुम लोग जरा भी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। थोड़ी ही देर में भूखा भेड़िया पिग्स को ढूंढता हुआ ईंटों के घर तक पहुंच गया और 3 पिग्स को एक साथ देकर उसकी भूख और भी तेज हो गई। उसने पिग से दरवाजा खोलने के लिए कहा, दरवाजा खोलो, पर उन्होंने भी मना कर दिया। ईंटों का घर तो बहुत मजबूत था। तब भेड़िए ने फिर से कहा, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मार कर गिरा दूंगा, जल्दी खोलो दरवाजा। तीनों भाई डर के मारे बैठ गए। तब भेड़िए ने जोर से अपनी छाती में फूंक भरी और फूंक भरी और फूंक भरी और फूंक से घर को उड़ाने की चेष्टा की। फू फू फू, वह प्रयत्न करता रहा, जोर जोर से फूंक मारता रहा। अंत में भेड़िया ही थक गया, गिर गया, पर घर अपनी ही जगह खड़ा रहा। तीनों पिग्स बहुत खुश हो गए। कैसी लगी मेरे मित्रों ये कहानी आपको? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, एकाग्रता, परिश्रम ही हमेशा सफलता दिलाता है, आलस नहीं। मेहनत और समझदारी से बने घर को कोई नहीं गिरा सकता। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।